माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मात्र 10 मिनट में आपको फायर एंड आइस जो है वो पूरा करवा दूंगी। छोटी सी कविता है, छोटी सी पोएम है, पूरा थीम बता दूंगी, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता दूंगी बिना किसी देरी के। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट को आप कैसे भूल सकते हैं। 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को आप लोगों के लिए ये टेस्ट आपके वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स पर होने वाला है, जो आप सभी बच्चों को जाकर वहां पर देना पड़ेगा। अगर आप ये एग्जाम देते हो तो आप जीत सकते हैं पूरा का पूरा वेदांतु कोर्स के ऊपर पूरा स्कॉलरशिप 100%। आप लोग जीत सकते हैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री, और आप लोग जानते हैं कि 1-on-1 काउंसलिंग भी इसके अंदर मिलती है। सो अभी तक वेदांतु 150 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स दे चुका है और 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस भी बांट चुका है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? नेशनल चैंपियन बनने में देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, फटाफट से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और एग्जाम दीजिए। अब बारी है फायर एंड आइस की। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी एक छोटी सी पोएम के जरिए कैसे वो कन्वे कर देते हैं कि ये दुनिया को तबाह करने के लिए इंसान की एक दूसरे से जलन, इंसान की एक दूसरे से नफरत, इंसान की एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत ही काबिल है इस पूरी दुनिया को सर्वनाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहां पर बेसिकली फायर और आइस दो ऐसे कंपोनेंट है जिसके बारे में हमेशा डिबेट होता रहता है कि ये दुनिया जब खत्म होगी तो या तो ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और सब चीजें लावा बन जाएंगी, या ऐसा होगा कि सब कुछ बहुत ही ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी, टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि सब मर जाएंगे। तो उसी को यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर कर दिया है ह्यूमन इमोशंस से, कि ह्यूमन इमोशंस में भी, इन इमोशंस में इतनी पावर है कि ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, पर बहुत कुछ है इसके अंदर। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि भाई आइस से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये कि जो डिजायर्स हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, ये जो हमारी टेम्पटेशंस है, ये जो सब कुछ पाने की चाह है, ये हमें खत्म कर देगी। तो यहां पर उन्होंने फायर को बेसिकली डिजायर बोला है, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों इमोशंस को दोनों ही फायर और आइस जो एलिमेंट्स है, इनको कौन से ह्यूमन इमोशन से उन्होंने कंपेयर किया है, आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो आई विल होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कह रहे हैं जो लोग ये बोलते हैं कि आग से दुनिया खत्म होगी, मैं उनके फेवर में हूं, क्योंकि ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि भाई डिजायर्स ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर सकती है, आपका नाश कर सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत होना होगा 2 बार, ट्वाइस, 2 बार अगर इसका अंत होना होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक बार तो तबाह होगी, अगर आप ये बोलें कि इन दुनिया 2 बार तबाह होगी तो दूसरी बार बर्फ से भी हो सकती है। मतलब कि हेट से, जेलसी से एक ह्यूमन बीइंग का सर्वनाश और इस दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे हेट के बारे में भी इतना तो पता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए ये भी उतनी ही काबिल है जितनी की फायर। दैट मीन्स डिजायर्स जितनी केपेबल है किसी भी इंसान को या सोसाइटी को, कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय, ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उतना ही आइस भी केपेबल है। दैट मीन्स हेटरेड, जेलिसी भी केपेबल है जो आपको खत्म कर सकती है। सो पेरिश का मतलब होता है डाई एंड सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। इतनी सी ये पोएम है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं। फायर एंड आइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है, वेयर द फायर इज यूज्ड एज एन इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइस दैट ऑफ हेट्रेड, ठीक है। ही हैज यूज्ड दिस आइडिया ऑफ 2 ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि ये 2 ग्रुप्स हैं जिनका अपना पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी, कयामत कैसे आएगी। वन इज द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय। एक का ओपिनियन है कि भाई फायर अकेली सर्वनाश कर सकती है ना। While the other thinks that it's ice as a result of extremely low temperature, या फिर आइस कर सकती है कि बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो भाई अब जीवन मुमकिन ही नहीं है, it would lead to the end of the world. So both the components are compared with self-destructing. ये दोनों ही components जो है वो कंपेयर किए गए हैं self-destructing human emotions के साथ, जो कि है डिजायर एंड हेट्रेड। याद रखिएगा इसको। द पोइट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायरी डिजायर, और ओरिजिनली वो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे को पता है ये फायरी डिजायर्स कैसी होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड कंसिडर इट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बीइंग्स, और ये इंसान को उस वर्ज पे लाके खड़ा कर सकती हैं जहां वो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। सो ही कंसिडर्स फायर्स आर मोर कॉम्पिटेंट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये बोलते हैं कि भाई फायर भयंकर है भाई,
बिल्कुल 100% डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेरा मानना है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, दैट मींस डिजायर्स आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। किसी भी चीज की डिजायर हो सकती है दुनिया में, किसी भी चीज को पाने की डिजायर हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने बारे में भी नहीं सोचते हो, आप अपने समाज, सोसाइटी, घर बार किसी के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ आपके अंदर वो डिजायर है उस चीज को पाने की, तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप गलत चीजें कर सकते हो। बट देन ही थिंक्स दैट आई सी हेट्रेड इज जस्ट इज केपेबल ऑफ रूइनिंग ह्यूमंस दो स्लोली एंड स्टडीली। लेकिन भाई आइस के अंदर भी उतना ही, मतलब जलन, ईर्ष्या आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप उसके चक्कर में, आप किसी से जलते हो, ईर्ष्या करते हो, आप उसका सर फोड़ दोगे जाके, आप उसके बारे में गलत काम करोगे, आपका पूरा जिंदगी खराब हो सकता है। सो बहुत सारे मीनिंग है। सो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर दुनिया को 2 बार तबाह होना है तो आइस से भी हो सकती है, ठीक है। If a fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silent damage. अभी आग से ना रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है, एकदम से सब कुछ जल के राख हो जाता है, पर जो आइस है तो हेट्रेड और जेलिसी जो है ना वो धीरे 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 आपको खत्म करती है, ठीक है। तो दोनों का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। इफ फायर इज प्योर पैशन, आइस इज प्योर रीजन। Thus the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we do not control them, they will bring us all on the verge of chaos. And I wish and I hope कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। ये थी हमारी छोटी सी पोएम फायर एंड आइस। मैं आशा करती हूँ आपका बिना समय बर्बाद किए मैंने आपको अच्छे से ये बात बता दी होगी, समझा दी होगी। और अगर आपका एग्जाम पास है, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।